राष्ट्र होने के लिए या देश, राष्ट्र या देश हम किसे बोल सकते हैं, तो देश होने के लिए आज के समय 4 शर्तों को होना आवश्यक माना जाता है, जिसमें पहला है G, दूसरा है S, तीसरा है T और चौथा है P। G का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। अब वो सरकार किसी रूप में हो सकती है। सरकार भी 2 तरह से होती हैं, चुनी हुई सरकार और एक होता है पैतृत्वात्मक सरकारें। तो चुनी हुई जो सरकारें होंगी उसे हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, और पैतृत्वात्मक होगी जिसे हम लोग राजतंत्र बोलते हैं। चुनी हुई जो है वो लोकतंत्र और राजतंत्र वाली व्यवस्था। तो ये दोनों सरकारें, मतलब उस देश के अंदर कोई ना कोई सरकार सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त की बात करें तो एस का मतलब होता है सोवरन। सोवरन को हम लोग बोलते हैं संप्रभुत्व। संप्रभुत्व, तो सवाल यह है कि संप्रभुत्व किसे कहा जाएगा। संप्रभुत्व के लिए भी कुछ शर्तें की होना आवश्यक है, जैसे यदि कोई राष्ट्र अपने आंतरिक और अपने बाह्य निर्णय को लेने में स्वतंत्र हो। जैसे आप सभी के भी जीवन में कुछ आंतरिक फैसले होते होंगे और कुछ बाह्य फैसले होते होंगे। तो अगर देश के लेवल पे बात करें तो देश का भी कुछ आंतरिक मुद्दा हो सकता है और देश के भी कुछ बाह्य मुद्दे हो सकते हैं। तो अगर कोई भी देश अपने आंतरिक मुद्दों पर फैसला लेने में स्वतंत्र हो और बाह्य मुद्दों पर फैसला लेने में स्वतंत्र हो, तो उस देश को कैसा माना जाएगा, संप्रभुत्व माना जाएगा। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत एक देश है, ठीक है, तो क्या भारत संप्रभुत्व है, इसकी जांच करते हैं। तो देखिए, जैसे भारत का एक आंतरिक मुद्दा हो सकता है अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। तो धारा 370 को हटाना या ना हटाना ये डिपेंड करता है कि भारत की सरकार ऐसा चाहती है या नहीं। मतलब ये उस देश के लोग तय करेंगे कि उनके आंतरिक मुद्दे किस प्रकार से डील किए जा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बाह्य मुद्दों की बात करें तो बाह्य मुद्दे ये हो सकता है कि अभी पहलगांव पे कुछ भारतीयों को मारा गया था। तो ये है कि भारत अब इसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या कोई व्यापारिक संबंध रखना चाहता है या नहीं, ये हमारा बाह्य मुद्दा कहलाता है। तो ये भी हम अगर खुद निर्णय लेने में समर्थ हों तो हम बोल सकते हैं कि भारत एक कैसा राष्ट्र होगा, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र होगा। तो भारत ये दोनों शर्तों को पूरा करता है। अब अगली शर्त को देखते हैं। टी का अर्थ होता है टेरिटरी यानी कि सीमा। तो सीमा क्या है, मतलब भारत अगर आपका एक राष्ट्र है तो भारत की राष्ट्र किसी न किसी देश के साथ तो सीमा साझा करेगा ना। जैसे मान लीजिए तो भारत है, तो भारत किसी न किसी राष्ट्र के साथ सीमा साझा करेगा। भारत के कुल कुछ पड़ोसी देश भी होंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9। तो भारत की कुछ अपनी सीमा भी होगी, भौगोलिक सीमा। तो उसके आधार पर भारत तीसरी शर्त को भी पूरा करता है। और पी का मतलब होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। भारत के पास अपनी कोई निश्चित जनसंख्या भी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ के पार हो चुकी है। तो भारत की एक अपनी निश्चित